ऐश्वर्या, मैं निकल रहा हूँ और आप दोपहर को मुझे फोन मत करना, मैं बहुत बिजी होऊंगा। हाँ, अपनी सेक्रेटरी के साथ लंच कर रहे होगे। भाभी, सेक्रेटरी के लिए क्या भैया पे बेकार का शक करती है? वो एकदम ऑर्डिनरी लड़की है। अरे तेरे भैया कौन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है? अपनी बकवास बंद कर, गाड़ी की चाबी दे, मुझे देर हो रही है। चल ये लो चाबी। और अब रास्ते में किसी को लिफ्ट मत दे देना। परसों मैंने देखा था तुम सुष्मिता के ड्राइवर बने हुए थे। क्या कह रही हो? क्या मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, तुमने उसे बस स्टॉप से लिफ्ट दी थी। अरे हाँ, उसको शॉपिंग के लिए जाना था यार। शॉपिंग के लिए जाना था, और जब मुझे शॉपिंग पे जाना होता है तो तुम्हारी गाड़ी खराब हो जाती है। भाभी ऐसा नहीं है, पिछली बार जब आपकी मम्मी आई थी भैया ने खुद जाके उन्हें स्टेशन पे छोड़ा था। हाँ, फोन आया था मुझे मम्मी का, स्टेशन पे नहीं बस स्टॉप पे छोड़ा था। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? रास्ते भर में इतनी बकवास कर रहे थे, जवाई राजा जरा महंगी गाड़ी ले लो, जवाई राजा जरा महंगी गाड़ी ले लो। मैंने उनकी तमन्ना पूरी कर दी, बड़ी गाड़ी में बिठा दिया, यानी कि बस में। बाय। सुसु डार्लिंग, जल्दी से चाय लाओ, मुझे कॉलेज जाने में देर हो रही है। ये लो। अरे चाय, काली चाय। ये चाय इतनी काली क्यों है? ये इकोनॉमी टी है। इकोनॉमी टी? क्या मतलब? घर में सिर्फ एक कप चाय बनाने के लिए दूध और चाय पत्ती थी, अब बांट लो आपस में। ये क्या मजाक है सुसु? ये मजाक नहीं, हकीकत है लालू। तुम्हारी सैलरी तो 10 दिन पहले ही खत्म हो चुकी थी, इसके लिए तो ये हालत है। शर्म आनी चाहिए आपको जीजू, अपने साले को आप एक ठीक से चाय और नाश्ता भी नहीं दे सकते? ऐसा बोल, तेरी वजह से हम लोगों को ठीक से चाय नाश्ता नहीं मिल रहा है। देखो लालू, अब घर खर्चे में कटौती करनी ही पड़ेगी। तुम दोनों मुझे कोऑपरेट करो, वरना एक दिन मुझे ऐश्वर्या के सामने झोली फैलानी पड़ेगी। नहीं नहीं दीदी, झोली आप अभी उनके सामने मत फैलाइए। फिर कब? मेरी रिचू का हाथ मांगती हूँ। अबे मेरे ससुर की बिगड़ी हुई औलाद, ना तू ठीक से पढ़ाई करता है, ना तुझ में पैसे कमाने की ताकत है, और तुझे शादी करनी है। मेरी हालत नहीं देख रहा। व्हाट इज द प्रॉब्लम? आप इतना रिएक्ट क्यों करें? आप तो ऐसे रिएक्ट करें जैसे मैं आपकी बहन का हाथ मांग रहा हूँ। मेरी बहन होती ना तो तुझ जैसे लड़के के साथ शादी करवाने से पहले मैं उसे कुएं में धकेल देता। अगर आपकी बहन होती ना तो आपसे परेशान होकर पहले किसी कुएं में कूद पड़ती। क्यों झगड़ रहे हो? एक तो हमारे घर पर गरीबी का साया मंडरा रहा है और तुम लोग झगड़ रहे हो। चुप रहो, नाटक बंद करो। 4-5 दिन में सैलरी मिल जाएगी। 4-5 दिन में वो खत्म भी हो जाएगी। 4-5 दिन में? देखो जीजू, मैं आपको भी ऑन कर देता हूँ, ज्यादा पैसे कमाइए, मुझे इतनी गरीबी में रहने की आदत नहीं है। क्यों कोस रहे हो मेरे भाई को बार बार? ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हारी तनख्वाह में तीनों का खर्च नहीं चल सकता? मेरी तनख्वाह ज्यादा नहीं है सुसु, तो नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ? देखो लालू, तुम अगर मुझे कोऑपरेट करो तो तुम्हारी इस मनहूस तनख्वाह में घर चलाने के मेरे पास 2 रास्ते हैं। कौन से रास्ते? एक, सामने जो भी खर्चा है उसमें कटौती करो। वाह, अच्छा रास्ता है, अच्छा आइडिया है, इस पर आज से ही अमल होगा। हाँ। तुम्हारे भाई को रोज मैं 50 रुपए खर्च करने के लिए देता हूँ ना, हाँ। आज से सिर्फ उसे मैं 5 रुपए दूंगा। जीजू 5 रुपए? दूसरा आइडिया बोल। हाँ, दूसरा ये है कि जहां तक हो सके अपना खर्चा दूसरों पे डाल दो। ये भी अच्छा आइडिया है। रोज मैं कॉलेज में रिक्शा में बैठ के जाता हूँ, आज से पांडे की गाड़ी में जाऊंगा। ओके डार्लिंग, बाय बाय बाय। कैसा आदमी दीदी, बदल दे। पांडे, अरे है देश पांडे, बैंक जा रहा है? नहीं तो इस वक्त कहाँ जाऊंगा? तू क्या बीच पे घूमने जा रहा है क्या? नहीं, मैं भी कॉलेज ही जा रहा हूँ। हाँ, तो मैं भी बैंक ही जा रहा हूँ यार। पांडे जरा कॉलेज तक ड्रॉप कर देगा? नहीं यार, मुझे बहुत देर हो चुकी है। अरे क्या, 5 मिनट का तो सवाल है। अच्छा चल यार, मेरी गाड़ी धक्का सड़ जाए, धक्का मार दे। हाँ, तू मुझे ड्रॉप कर रहा है इसलिए कुछ भी करने को कहेगा। तो चलना कि नहीं चलना है? ठीक है ठीक है, मारता हूँ धक्का, तू अंदर बैठ। हाँ, धक्का मार। चल स्टार्ट कर। क्या है? 1 इंच गाड़ी नहीं ली, धक्का मार दो। पांडे, कितने दिनों से गाड़ी नहीं चलाई? चलना है, धक्का मार दो। मार रहा हूँ, गिर ही नहीं रही है। देश पांडे, क्या हुआ? रहने दे यार, मैं तो भूल ही गया। क्या? अरे 3-4 दिन से इस गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं लग रही है। चल पैदल चलते हैं मेरे दोस्त। आजा आजा मेरे भाई। चार्ली अंकल, आई नीड योर ब्लेसिंग्स। थैंक यू सर। दीदी, दीदी, आपका भाई कॉलेज जाने के लिए तैयार है? क्यों चिल्ला रहा है? मेरी अच्छी सी दीदी, दीदी दीदी देखो ना, तुम्हारे भाई के पास सिर्फ 5 रुपए, मुझे और पैसे दो ना। आज बचत का पहला दिन है, भूल गया क्या? बचत का पहला दिन? दीदी, लेकिन मैंने किसी को फिल्म दिखाने का वादा किया है। तो वादा निभाओ ना। 5 रुपए में कैसे वादा निभाऊं? अरे उसे थिएटर ले जाओ और कहो कि तुम्हारा बटुआ गुम हो गया और उसे टिकट निकालने के लिए बोल दो। ओहो दीदी, ये तो मैं ऑलरेडी 2 बार कर चुका हूँ। अच्छा, तो और एक आइडिया है। कौन सा? किसी और को पटा लो। शी 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 शी, कैसी दीदी आप अपने मासूम से छोटे भाई को बिगाड़ रही है। तू सुधरा कब था रे जो मैं तुझे बिगाड़ूं? अच्छा ठीक है, मैं कॉलेज नहीं जाता। अच्छा ये बताओ, खाने में क्या बना रही हो? कल रात की 2 रोटियां पड़ी है, वो खा लेना। लेकिन मुझे पाया सूप चाहिए, आपने वादा किया था ना मुझे पाया सूप खिलाने का। पाया सूप करने में बहुत मेहनत पड़ती है और पैसे भी। मेहनत और पैसे? हाँ। अपने छोटे भाई के लिए इतना नहीं कर सकती आप? नहीं, तुम्हारे पाया सूप से
जाती है। लेकिन मुझे पाया सूप चाहिए। सुष्मिता, अरे ओ सुष्मिता, आ गया पाया। क्या? मतलब पाया सूप का बंदोबस्त हो गया। सुष्मिता, अरे ओ सुष्मिता, अरे सुष्मिता कैसी हो तुम? अच्छी हूँ। खाना वाना हो गया? क्या है शांति, रोज रोज वही खाना खा के मैं बोर हो गई हूँ, इसलिए आज मैंने खाना बनाया ही नहीं। मेरी शांति आंटी, मेरी गोली मोली आंटी, आपके हाथ का है। शांति आंटी, मैंने सुना है आपके हाथों में जादू है, आप खाना बहुत बढ़िया बना दिया। अरे सचिन, तुमने सही सुना। अरे नॉनवेज बनाने में तो मैं एकदम एक्सपर्ट हूँ। नॉनवेज बनाने में एक्सपर्ट है, लेकिन दीदी ये पाया सूप नहीं बना सकती। बिल्कुल नहीं बना सकती। चले, क्या बात करता है? मेरे हाथ का पाया सूप पिएगा तो जिंदगी में तुम्हें पैरों का दर्द नहीं होगा। हाँ शांति, देख रही हो सचिन कितना दुबला हो गया है। अरे कब से उसे पाया सूप चाहिए था, लेकिन क्या करूं, मुझे बनाना ही नहीं आता। एक काम करो ना, घर जाओ और सचिन के लिए गर्मा गर्म पाया सूप बनाकर ले आओ। शिट! अरे एक प्रॉब्लम है, नहीं तो मैं बनाती। क्या? मेरे घर का गैस खत्म हो गया, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहीं पर आकर खाना खा लूं। क्या? सुष्मिता, ऐसा करते, यहीं पे खाना बनाते और यहीं पे खाना खाते। कैसी आइडिया? ओके ओके, मैं बाद में फोन करता हूँ ना, इस वक्त मैं लंच ले रहा हूँ। हाँ, बाद में करता हूँ। नहीं शर्मा, किसी का फोन अंदर मत भेजो, मैं लंच ले रहा हूँ। हाँ। शीतल, शुरू हो जा। क्या लाई हो? आज मैं आपकी पसंद के आलू के पराठे लाई हूँ। आलू के पराठे, क्या बात है। सर, आज मुझे घर थोड़ा जल्दी जाना था। जाओ। शीतल जी, मैंने आपको कहां कहां नहीं ढूंढा, आप यहाँ हैं? अरे मैं तो आपके घर तक जाके आया। क्या बनाया है? नहीं ऑलराइट सर, मैं कुछ नहीं खाने वाला, आज मेरा उपवास है। उपवास है? देशपांडे जी, आप कुछ लेंगे नहीं? नहीं, मैंने कहा ना आज मेरा उपवास है। उपवास के दिन मैं सिर्फ जूस पीता हूँ। शीतल जी, आप जूस पियेंगी? आप पिलाएंगे तो जरूर पी लूंगी। प्रिंसिपल साहब, आप पियेंगे? तुम मंगवा रहे हो तो पी लूंगा। अरे मंगवाने की क्या बात है, मैंने मंगवाया है। ए जूसराज, जूसराज नहीं, रसराज, आजा। जूस रख। लीजिए सर, लीजिए। थैंक यू। लाओ। देशपांडे जी, आज तो आपने कमाल कर दिया। थैंक यू सो मच। देशपांडे, मैं तुम्हें गलत समझता रहा, तुम तो दिल के बड़े अमीर आदमी हो। सर इट्स ऑलराइट। अरे सर, क्या हुआ? मेरे लेक्चर का वक्त हो गया। काम होता है, खाना पीना तो चलता रहेगा। आप जूस लीजिए, मैं लेक्चर देने के लिए जा रहा हूँ। ओके सर, बाय। शीतल, हमारा देशपांडे कितना बदल गया नहीं? हाँ। बिल है? ऑरेंज जूस का 105 रुपए। उन्होंने नहीं दिए? नहीं, उन्होंने सिर्फ ऑर्डर दिया कि 3 जूस प्रिंसिपल के केबिन में, और पैसे आपसे लेने को कहा है। देशपांडे! अठोऊ सबके 5 से गए। अब जी, अरे मैगी ये क्या है? मेरे भाई ने ना सर नया बिजनेस शुरू किया है। अच्छा, कौन सा बिजनेस शुरू किया है? टी-शर्ट्स का। देखिए ना सर, देखिए कितने अच्छे टी-शर्ट तो देखिए। अरे मैगी लेके इसे यहाँ क्यों लेके आई हो? मेरे भाई ने कहा सर कि तेरा बस कितना स्वीट है, कितना प्यारा है, उन्हें कहना 2-4 टी-शर्ट्स खरीदेंगे ना सर। लेकिन मैगी, तू तो जानती है कि मैं टी-शर्ट पहनता ही नहीं हूँ यार। तो क्या हुआ सर, आप टी-शर्ट्स नहीं पहनते तो इसे बनियान समझ कर पहन लेकिन लेना। मैगी, अगर बिजनेस तेरा भाई करना चाहता तो उसे ही करने देना। इतना छोटा बच्चा इतनी बड़ी बैग लेके कहाँ घूमेगा? छोटा बच्चा? कितना छोटा? 12 साल का है वो सर। स्कूल जाता है कि नहीं जाता? नहीं, छोड़ दिया, क्योंकि पापा ने पहले दिन ही पहचान लिया था कि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। कैसे? क्योंकि स्कूल के पहले दिन उसने अपनी किताबें और बैग बेच डाली है। तो एक दिन अपने पापा को भी बेच देगा वो। क्या? कुछ नहीं, मुझे टी-शर्ट पसंद है, नाइस टी-शर्ट। अरे देशपांडे बहुत जल्दी आ गया, अभी तो बैंक बंद होने में बहुत वक्त है। फिकर मत कर पांडे, मैं लिफ्ट लेने के लिए नहीं आया, मैं तो सिर्फ मिलने के लिए आया हूँ। ये क्या पांडे, तेरा बैंक ठीक से नहीं चल रहा है? क्यों? नहीं, ये टी-शर्ट बेचने का धंधा खोल के बैठा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, टी-शर्ट मेरी नहीं है, मैगी की है। अच्छा। पसंद है? अरे मुझे तो कब से पसंद है, लेकिन वो मुझे पसंद करती है कि नहीं वो मुझे पता नहीं है। टी-शर्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, मैगी के बारे में नहीं, समझा? देशपांडे जी, आप एक सिलेक्ट कर लीजिए ना मेरे लिए। अच्छा, इतने प्यार से कर रही है, ले ले यार, खुश हो जाएगी। किस पर खुश हो जाएगी? What are you talking? पांडे, तू ही मेरे लिए सिलेक्ट कर ले। हाँ, ये तेरे इंडिपेंडेंस डे के लिए, ये रिपब्लिक डे के लिए, ये तेरे बर्थडे के लिए। मतलब पांडे तू मुझे गिफ्ट दे रहा है? मैगी, पांडे ने जिंदगी में पहली बार मुझे कुछ गिफ्ट दिया। ना पांडे, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये बात मुझे सुष्मिता को बतानी पड़ेगी। बाहर मैगी, बाहर। सुन तो सही। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने तो कितनी सारी टी-शर्ट्स खरीद ली, थैंक यू सर। फिक्र मत कीजिए सर, मुझे अभी पैसे नहीं चाहिए, मैं सैलरी तक इंतजार कर लूंगी। सुनो सही, सुनो। सर, मैं अपने भाई को जाके ये खुशखबरी सुनाती हूँ कि उसका बिजनेस चल पड़ा है। हेलो पुलिस स्टेशन, हेलो।
सुसु डार्लिंग, सुसु डार्लिंग। ओ लालू, आओ लालू, कैसे हो? लालू कहो आज का बचत का दिन कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रहा। यहाँ से कॉलेज जाने के लिए निकला तो पांडे के साथ रिक्शा में बैठ गया, 25 रुपए बच गए। कॉलेज में मैंने जूस का ग्लास पिया जिसका बिल प्रिंसिपल को थमा दिया। फिर से शाम को पांडे की ऑफिस में गया, वहां मुझे ये 3 टी शर्ट फ्री में मिल गए। तेरे लिए सिर्फ एक ही है। तुम्हारा सेविंग डे कैसा रहा? मेरा सेविंग डे बहुत अच्छा रहा लालू। खाना तो मैंने किटी पार्टी में ही खा लिया था। बहुत अच्छा किया। वहां से डिब्बा भर के तुम्हारे लिए भी लाई हूँ। उसके बाद मैं शॉपिंग के लिए गई। शॉपिंग? लेकिन शॉपिंग तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बस कुछ सैंपल्स लेकर आई हूँ। सैंपल्स? मैं कुछ समझा नहीं डाले। मतलब दुकान से मैं देखो कई चीजों के सैंपल्स लेके आई हूँ। चावल का सैंपल, गेहूं का सैंपल, चने का अरे सैंपल। जीजू, सिर्फ एक तेल का सैंपल छोड़ के दीदी सारी चीजों के सैंपल ले आई। अगर ऐसे सैंपल्स मैं रोज लेके आई तो महीने का राशन आराम से निकल जाएगा। सुसु कमाल है। जिंदगी में पहली बार आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जितना तुम्हें बेवकूफ समझता था उतनी तुम हो नहीं। वैसे जीजू, मैंने भी बचत की है। अच्छा, क्या किया तुमने? अरे मैंने वो काम किया जो कोई नहीं कर सकता। जोशी अंकल है ना, अभी शॉपिंग करके घर जा रहे थे। मैंने ना 4 आने रास्ते में फेंके। जोशी अंकल उसे उठाने के लिए जैसे ही झुके ना, मैंने उनके बैग में से टूथपेस्ट निकाल लिया। मतलब अब तू रोज ब्रश करेगा? जीजू, सच अरे आओ जोशी, आओ। कहाँ से आ रहे हो? कुछ नहीं, बीवी ने कुछ सामान लाने के लिए भेजा था। देखो लालू, कुछ सीखो इससे। आओ आओ जोशी आओ। अरे भाई जोशी के लिए कुछ चाय पानी बनाओ। हाँ चाय बनाती हूँ ना, वो लेकिन क्या हुआ? वो चाय की पत्ती नहीं। जाओ लालू लेकर आओ। अरे लाने की जरूरत नहीं, इसमें से ले लो थोड़ी सी। जाओ सचिन, बाजार जाओ और 1 किलो चीनी लेकर आओ। दीदी बाजार कौन जाएगा? अरे ले लो थोड़ी सी। जोशी एक बात बता कि महीने के आखिर में तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आते जो इतना सामान खरीद के लाया? मैं सामान खरीदता नहीं हूँ, मैं उधार लेके आता हूँ। ओ उधार लेके आता है तू भी? जोशी बड़ा चालू आदमी है। देश पांडे, तुमने आज पांडे को विश किया कि नहीं? आज क्या है? अरे आज पांडे का हैप्पी बर्थडे है। पांडे का जन्मदिन है? सुसु डार्लिंग, आज रात का डिनर हम पांडे के यहाँ लेंगे। अरे ये 4 आना किसका गिरा? मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। अरे बाकी की 2 थैलियां कहाँ गई? बाकी भी थी क्या? हाँ शायद। नहीं थी, नहीं थी। मुझे लगता है तू खाली हाथ आया। बैठ चाय पीते। बैठ बैठ बैठ। पांडे, अरे ओ पांडे। अरे देश पांडे, आप लोग यहाँ, आप कहीं अपना घर तो नहीं भूल गए? जी नहीं, हम अपना घर नहीं भूले, लेकिन तू हमें इनविटेशन देना जरूर भूल गया है। कौन सा इनविटेशन? क्यों, आज तेरा जन्मदिन नहीं है? हाँ? लेकिन आप लोगों को किसने बताया कि आज मेरा जन्मदिन है? थोड़ी देर पहले जोशी ने बताया। एनीवे पांडे, तेरे जन्मदिन के मौके पर हमारी तरफ से हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। बड़ा है लेकिन हल्का बहुत है। आप कैसे चाय पानी ठंडा वंडा? पांडे चाय पानी ठंडा वंडा? अरे हम तो डिनर का प्लान करके आए थे। लेकिन हमारा तो डिनर का कोई प्लान नहीं है। हाँ तो बन जाएगा। अपने इकलौते हस्बैंड के बर्थडे पर डिनर नहीं खिलाओगी? क्यों नहीं खिलाऊंगे, क्यों नहीं खिलाऊंगे? अरे फोन ही कर दिया होता, हम 3 स्टार होटल से खाना मंगा लेते। हमें क्या कमी है? डोंट वरी, आपका वो नेक काम हम लोगों ने कर दिया है। हमने 4 स्टार से खाना मंगवा लिया है आप लोगों के अकाउंट पर। अरे भाई गोल्ड रश आ गया, खाना पांडे आ गया। बिल दे दो पांडे साहब को। कोई बात नहीं। दे दे यार, टिप भी देंगे। 4500 रुपया। खाना लगाओ, खाना लगाओ। अरे पांडे पांडे, मुझे मार क्यों रहे हो? तुझे क्या जरूरत थी देश पांडे को बताने की कि कल मेरा बर्थडे था? क्यों, क्या हुआ? अरे कमबख्त 4500 का खाना खा के चले गया। अरे लेकिन कुछ गिफ्ट भी तो दिया होगा। दिया ना गिफ्ट, इतनी छोटी सी घड़ी इतने बड़े वक्त में। ये घड़ी? हाँ। अरे ये घड़ी तो पिछले हफ्ते महीने ही देश पांडे को 35 रुपए में बेची थी। लो 35 रुपए में वो 450 का खाना खा के चले गया। पांडे देश पांडे फैमिली से आजकल जरा बच के रहना। कल मैं देश पांडे के यहाँ बाजार से 1 महीने का सामान उठा के गया और उसके घर से बाहर निकलने तक सामान 15 दिन का हो गया। क्या बात? अरे प्रिंसिपल साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे परेशान कर रखा है। एक रिश्तेदार के यहाँ आया था, रास्ते में देश पांडे मिल गया। मुझसे कहते चलिए सर आज कॉलेज टैक्सी में चलते हैं। तो मैंने टैक्सी बुलाई,
मुझसे पहले टैक्सी ड्राइवर के पास पहुंच गया और टैक्सी ड्राइवर से पूछा 100 का खुला है। टैक्सी ड्राइवर ने हमेशा की तरह कह दिया नहीं है। मुझसे 100 रुपए के खुले लिए और टैक्सी में बैठा और चल गया। कम वक्त ने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं कि मैं टैक्सी में बैठा हूं कि नहीं। अरे प्रिंसिपल साहब, देश पांडे आजकल अजीब तरह से बिहेव कर रहा है। कल मैं उसके यहाँ चाय के लिए गया तो मुझसे चाय के पैसे ले लिए। ये बात दूसरी कि चाय की पत्ती और शक्कर भी मेरी थी। अरे को सबक सिखाना पड़ेगा। अरे हम क्या उसे सबक सिखाएंगे, रोज वो नया सबक हमें सिखाता है। अरे प्रिंसिपल साहब, आप मुझ पे छोड़ दीजिए, टैक्सी में चलते हैं। 100 का छुट्टा है आपके पास? मेरे पास इतने छुट्टे थे, तुम्हारा देश पांडे लेके गया। गुड मॉर्निंग शीतल जी। क्या बात है, आप इतनी घबराई हुई क्यों है? नहीं कुछ नहीं, दरअसल मैं अपनी तनख्वाह गिन रही थी। तनख्वाह? आज तनख्वाह का दिन है। अरे मैं अभी कैशियर के पास जाकर अपनी तनख्वाह लेकर आता हूँ। लेकिन आपकी तनख्वाह तो प्रिंसिपल साहब के पास है। प्रिंसिपल साहब के पास? देश पांडे, अरे सर, आपको आने में इतनी देर क्यों हो गई? इसलिए कि मेरी टैक्सी में तुम चले आए। आई एम सॉरी सर, मुझे जरा आने में जल्दी थी सर। अरे अकल के दुश्मन, टैक्सी वाले के छुट्टे पैसे मैंने दिए और टैक्सी में बैठकर चलने से पहले उसको बोलो तो सही। और देखो पीछे मुड़ करके मैं बैठा हूँ कि नहीं। सर मुझे लगा आप बस से आएंगे। तुम जैसा बेशर्म आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन मैंने देखा है सर। और shut up! सर मेरी तनख्वाह तो दीजिए। 100 रुपए के बदले में आप मेरी पूरी तनख्वाह नहीं मार सकते। ठीक है ये लो। इसमें से मैंने 200 रुपए काट लिए। 200 रुपए क्यों सर? पहले 100 रुपए जो टैक्सी वाले को मैंने दिए वो, और दूसरी टैक्सी में आया उसके भी 100 रुपए लिए। प्रिंसिपल साहब, देश पांडे जी को बधाई दीजिए। क्यों? आज इनकी शादी की सालगिरह है। मेरी शादी की सालगिरह है? कमाल है, मुझे ही पता नहीं। क्यों बंडल मार रहे हैं? इसलिए कि पार्टी देनी पड़ेगी। नहीं वाकई इसकी शादी की सालगिरह? जी सर, अब ये थोड़ी देर पहले इनकी वाइफ का फोन आया था। कह रही थी आज जरा इन्हें जल्दी घर भेज देना क्योंकि इनकी शादी की सालगिरह है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। एक्सक्यूज मी सर, मैं घर जाता हूँ। एक मिनट देश पांडे, मुझे एक बात बताओ, तुमने कितनी शादी की? सर क्यों? क्योंकि 3 महीने पहले तुम यही वजह बताकर मुझसे जल्दी जाने के लिए छुट्टी लेके गए थे। उस वक्त 500 रुपए भी लेके गए थे। चल यहाँ से। सर, अरे तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब बताने की? सर! अरे लेकिन सुसु, ये अचानक शादी की सालगिरह का आइडिया तुम्हारे दिमाग में आया कहाँ से? अचानक नहीं लालू, सचिन ने और मैंने जानबूझकर कई लोगों को फोन पर बताया है कि आज हमारी शादी की सालगिरह है। इसी बहाने 4 गिफ्ट्स आएंगे और महंगाई की इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी। देश पांडे, ओह यस, लगता है हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे फोन को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। लालू देखो तो किस किस ने गिफ्ट भेजे। ये पांडे ने भेजा है, ये जोशी ने भेजा है, ये हमारे प्रिंसिपल ने भेजा है। बेचारा खड़ा है, उसे बख्शिश तो दे। बख्शिश दे दो ना। सचिन जरा निपटा लो। देखो ए मैंने देख लिया। जरा खोल के देखते हैं क्या है। ओह, मेरे प्रिंसिपल ने घड़ी भेजी है। हाँ, ताकि तुम वक्त पे कॉलेज में जा सको। जोशी ले अंकल ने तो टी बैग भेजा। देखते हैं ऐश्वर्या ने क्या भेजा। माय गॉड, हीरो का हार देखो तो। एक्सक्यूज मी, यस, हैप्पी होम से आया हूँ। हैप्पी होम स्टोर से आए हो? बोलो बोलो। आपने जो सामान खरीदा ना उसका पैसा दीजिए। खरीदा? ये तो हमें तोहफे में मिला है। आपके दोस्त ने टोकन देके खरीदा है। हाँ, 3 लोग आए थे, 25-25 रुपए एडवांस दिया और बोले बाकी के पैसे घर से लेके जाओ। नो, सुसु मुझे लगता है ये तीनों ने मिलकर कोई बहुत बड़ी साजिश की है हमारे खिलाफ। ठीक है, वो आया है तो दे दो ना पैसे। हाँ बोलो हैप्पी, हम कितने पैसे देने हैं? 35,000। ओके, 35,000।